झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय, नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, लास्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट मेरे बच्चों क्लास 10th का हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं मेरे बच्चों बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर सेकंड पे। सेकंड चैप्टर मेरे बच्चों आपका पॉलिनोमियल है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे बच्चों, यूनिट फर्स्ट। और इन 4 चैप्टर्स में से मेरे बच्चों आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में कम से कम मेरे बच्चों 18 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है मेरे बच्चों के, आप पूरी शिद्दत से, पूरे तन मन से मेरे बच्चों एकदम बढ़िया से जुड़ जाइए। आइए मेरे बच्चों क्लास को अटेंड करते हैं, चलते हैं, मिलते हैं मेरे बच्चों क्लासरूम में। आइए मेरे बच्चों करते हैं टॉपिक की बात। चलिए मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड। कुछ पॉइंट्स हमने आपके लिए लिखे हैं, इन पॉइंट्स पे जरा फोकस करेंगे मेरे बच्चों, फोकस करेंगे और देखेंगे मेरे बच्चों क्या क्या दिया है पॉइंट्स में हमने आपके लिए। चलिए, एक चैप्टर का नाम मेरे बच्चों क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बहुपद। ये दूसरा चैप्टर है आपका। अब इसमें क्या, जो भी हमने आपको थ्योरेटिकल चीजें पहले मैं जैसे भी करता हूं मेरे बच्चों, लास्ट चैप्टर में भी पहले थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी थी, उसके बाद एक एक क्वेश्चन आंसर के बारे में हमने बात करी थी। तो जैसे पहला टॉपिक मैंने लिखा है मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है? चर राशि। मैंने पहला टॉपिक मेरे बच्चों हमने आपके लिए लिखा है चर राशि। जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में बात करिए। देखिए जरा क्या है मेरे बच्चों, एक परिभाषित मैंने किया है इसको। क्या लिखा? कह रहा कि चर राशि को एक संकेत जैसे एक्स वाई जेड आदि के रूप में लिखते हैं, इनका मान अलग अलग संदर्भों में क्या होता है? अलग अलग होता है। इस बात को समझते हैं मेरे बच्चों क्या, कि जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल हम आपके लिए लिख रहे हैं, एक एग्जांपल लिख रहे हैं। मान लेते हैं पवन x घंटे पढ़ता है। मेरे बच्चों, पवन जो है वो x घंटे पढ़ता है, इसका मतलब मेरे बच्चों क्या होगा? ये जो x वैल्यू है ना, ये मेरे बच्चों आपके क्या है? चर है, वेरिएबल है। और इस x का मान कभी मेरे बच्चों फिक्स नहीं होता है। अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग मान, अलग अलग चीजों के लिए मेरे बच्चों अलग अलग मान आता है। हो सकता अभी जैसे मैं कह दूं कि पवन 4 घंटे पढ़ता है, तो ये मेरे बच्चों पवन के लिए है। हो सकता है किसी सवाल में x की वैल्यू 8 निकल आए, हो सकता है x की वैल्यू 1.25 हो जाए, हो सकता है x की वैल्यू मेरे बच्चों 2 से 1/2 हो जाए। मतलब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू निकलेगी, लेकिन निकलेगी किसकी मेरे बच्चों? इस चर पद की। चर का मतलब क्या हो गया? चर का मतलब मेरे बच्चों में क्या क्या शामिल कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं a से लेकर z तक मेरे बच्चों। a हो सकती है, b, c, और मेरे बच्चों हम कहां तक जाएंगे? z तक। तो मेरे बच्चों जो ये शब्द होते हैं A to Z तक, जो भी आपके अक्षर होते हैं, इनको मेरे बच्चों क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? चर राशि। और चर राशि का मान मेरे बच्चों क्या होता है? अलग अलग होता है। हर एक सवाल में इसका अलग अलग मान निकलने वाला है। चले, तो मैंने मेरे बच्चों आपको समझाया कि चर पद क्या होते हैं। चर ऐसे नंबर होते हैं जिनका क्या होता है? मान चेंज होता रहता है अलग अलग जगह पे। अगला हमने एक और पॉइंट लिखा, और इस पॉइंट में हमने आपको लिखा है क्या? अचर राशि। अचर राशि मैं कह दूं, या मेरे बच्चों मैं कह दूं संख्या। अचर राशि कहूं या फिर मैं इसको बोल दूं क्या? संख्या। एक ही बात है मेरे बच्चों। नंबर जो होते हैं A to Z मेरे बच्चों, 1 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जो भी नंबर है मेरे बच्चों, वो सारे के सारे आपके किस में आ जाते हैं? अचर पद में आएंगे। क्या लिखा है? कह रहे अचर राशि का परिवर्तन नहीं होता है। मेरे बच्चों माना है, माना, मानते हैं क्या? कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दें। राम 3 घंटे खेलता है। मेरे बच्चों ये 3 घंटे हैं, ये आपकी क्या है? एक चर अचर मान है। ये आपका क्या है? एक अचर मान है। और अचर मान मेरे बच्चों क्या होता है? संख्यात्मक मान होता है। तो 2 बातें समझ में आई मेरे बच्चों। वेरिएबल क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, जहां पर मेरे बच्चों हम क्या करें? ए से लेकर जेड तक के किसी भी मान को हम मानेंगे, एक्स मान लेंगे, किसी को वाई मान लेंगे, किसी का ए माने, किसी का बी माने, बहुत सारे मान क्या होंगे आपके? चर राशि। और अगर मैं बात करूं किसकी मेरे बच्चों? अचर राशि की, तो अचर राशि क्या होती है मेरे बच्चों? मैंने बोला क्या? जो भी नंबर होते हैं वो आपके किस में आते हैं? अचर राशि में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चों क्या, जैसे A to Z मेरे बच्चों, मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सारे नंबर मेरे बच्चों कैसे आपके? अचर हैं। मेरे बच्चों मैंने लिख दिया -2, -3, -5/2, -3/5, -5
2 सही, 3 सही, कुछ भी लिख दिया मेरे बच्चों। ये जो मान लिखे हैं ये सारे आपके क्या है अचर पद। मैंने कहा मेरे बच्चों, मैंने लिख दिया अंडर रूट में -2, मैंने लिख दिया रूट के 5, मैंने लिख दिया रूट के 5/2, मैंने लिख दिया 3/2 अंडर रूट 2, कुछ भी मेरे बच्चों, लेकिन इनमें मान कैसा होना चाहिए, संख्यात्मक मान होना चाहिए। और संख्यात्मक मान मेरे बच्चों आपके क्या होते हैं, अचर राशियां होती हैं। क्या होती है मेरे बच्चों, अचर राशियां। चले आगे, जिसमें बच्चे को लेना मेरे बच्चों इसको अगर लिखना है तो कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना मेरे बच्चों। फिर हम चल रहे हैं अगले टॉपिक पे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे बच्चों फटाफट। चलें आगे। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं मेरे बच्चों। दोनों परिभाषाएं आपकी कंप्लीट हुई हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या लिखा है मेरे बच्चों, बीजीय व्यंजन। क्या लिखा है आपके लिए, बीजीय व्यंजन क्या होते हैं। कह रहे कि जब किसी चर अचर को चारों मूलभूत सक्रियाएं, मेरे बच्चों चारों मूलभूत सक्रियाएं क्या होती हैं, एक है प्लस, माइनस है, एक भाग है और एक क्या है आपका गुणा। ये मेरे गणित की 4 मूलभूत सक्रियाएं हैं जिनका मेरे बच्चों हम लोग उपयोग करते हैं। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है, कह रहा क्या कि जब किसी चर और अचर को चारों मूलभूत सक्रियाओं में योग, घटाना, जोड़, भाग, प्लस माइनस, गुणा, भाग कुछ भी किया जाता है के साथ मेरे बच्चों व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजन कहते हैं। कैसे समझते हैं मेरे बच्चों, आ जाओ फटाफट मेरे लाडलो। यहां मैं कुछ चर पद लिख रहा, चर का मतलब एक्स लिख दिया, बाई लिख दिया, ए क्यू लिख दिया है, x की पावर 5 लिख दिया मेरे बच्चों, और मान लो z की पावर 2 लिख दिया, माइनस की x लिख दी। लेकिन ये सारी वैल्यू आपकी क्या है मेरे बच्चों, क्या है, ये चर वैल्यू है। अब मैं अचर पद लिख दूं मेरे बच्चों, मान लो 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, माइनस के अंडर रूट 2 लिख दिया, 3/2 लिख दिए मेरे बच्चों, 5 लिख दिए मेरे बच्चों, 9 लिख दिया। इस प्रकार से ये जो मान है वो आपके क्या है, चर, ये जो मान है वो है आपके क्या, अचर। अब करना क्या है मेरे बच्चों, हमसे बोला गया कि इनके बीच मेरे बच्चों या तो प्लस या माइनस या गुणा या भाग दिखना चाहिए मेरे बच्चों। फटाफट इनके अंदर हम लगा देते हैं। मान लो पहले को हमें जोड़ देना है, गुणा कर देना, माइनस कर देना, भाग कर देना, जोड़ देना, घटा देना, कुछ भी। अब करना क्या है मेरे बच्चों, जब इन चिन्हों के साथ हम इनको व्यक्त करेंगे तो हम पहला लिखेंगे क्या, x+2, और दूसरा मेरे बच्चों आपके लिए क्या आ जाएगा, 5 का गुणा करना है बाई में तो मेरे बच्चों आ जाएगा आपका 5/। अगले में हम करेंगे मेरे बच्चों a q, और माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में माइनस के अंडर रूट 2 मेरे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा a³ प्लस में अंडर रूट 2। इसके बाद मेरे बच्चों भाग में लिखा है हमने, भाग में लिखा है x की घात 5 भाग में मेरे बच्चों 3/2, x की घात 5 भाग में 3/2, x z² और प्लस में कितना है मेरे बच्चों 5, तो प्लस 5 लिख दिया। माइनस की x है और माइनस के 9 का गुणा करना है तो माइनस x गुणा में है मेरे बच्चों माइनस के 9, और अगर ऐसा करेंगे तो मेरा आ जाएगा क्या मेरे बच्चों 9x। ये जितने मान आए हैं मेरे बच्चों, x+2 है, 5/2 है, a³ प्लस अंडर रूट 2 है मेरे बच्चों, या फिर x की पावर 5 भाग में 3/2 है, या फिर z² प्लस 5 है, या फिर मेरे बच्चों 9x है। ये सारे के सारे आपके क्या है, बीजीय व्यंजन। क्योंकि बीजीय व्यंजन क्या होते हैं, बीजीय व्यंजन मेरे बच्चों होते हैं अगर चर और अचर को चारों मूलभूत सक्रियाएं प्लस, माइनस, गुणा और भाग इत्यादि के साथ व्यक्त करते हैं मेरे बच्चों। प्लस के साथ, गुणा के साथ, माइनस के साथ, भाग के साथ, प्लस के साथ, माइनस के साथ हमने व्यक्त करे हैं। व्यक्त जो करे हैं मेरे बच्चों वो हमारे क्या होते हैं, बीजीय व्यंजन होते हैं। कुछ में मेरे बच्चों कुछ अन्य एग्जांपल्स की बात करूं, कुछ अन्य उदाहरण मैं आपको दूं मेरे बच्चों। कुछ और एग्जांपल्स, जैसे मेरे बच्चों कुछ अन्य एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लो मेरे बच्चों लिखा है x+19, मेरे बच्चों लिखा है x की घात 100 भाग में मेरे बच्चों 10 लिख दो, 9 लिख दो, जो मन करे मेरे बच्चों लिख दो। लिखा है x की पावर 22 की पावर 5 भाग में मेरे बच्चों अंडर रूट 2, और मेरे लाडलो मैंने लिख दिया मान लो माइनस के 3x², मैंने लिखा मेरे बच्चों अंडर रूट में 3t, मान लो कुछ भी लिखते चले मेरे बच्चों। जैसे मान लो मैंने लिखा t² अंडर रूट में मेरे बच्चों नीचे लिख दिया है अंडर रूट 5, और मैंने लिखा मेरे बच्चों x³ बटे माइनस के अंडर रूट 2। ये जितनी संख्याएं लिखी हैं, ये जितनी संख्याएं मेरे बच्चों, इधर जो
जो हम यहाँ पर ये सर्कल बना रहे हैं, ये सारे मान आपके कैसे हैं? कहना सर ये मान आपके कैसे हैं? चर मान है। कैसे हैं? चर हैं। और इन चर के साथ मेरे बच्चों, सभी मानों के साथ, इन चर मानों के साथ, सभी के साथ मेरे बच्चों हमने क्या लगाए हैं? अचर मान भी लगाए हैं। क्या लगाए हैं मेरे बच्चों? अचर मान भी इसके साथ हमने लगाए हैं। और हमने आपको बताया, हमने कहा चर और अचर, चर और अचर मेरे बच्चों, अचर शब्द ये है आपके अचर। और मैंने बोला था कि चर और अचर के बीच में मेरे बच्चों अगर क्या क्या आ जाए, जोड़ आए, गुणा आए, माइनस आए, भाग आए, मेरे बच्चों अगर ये इस प्रकार की चारों मूलभूत सक्रियाएं आती हैं, तो उस कंडीशन में प्राप्त होने वाले जो भी नंबर्स हैं या जो वो समीकरण जो प्राप्त होते हैं बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजन कहते हैं। चलते हैं मेरे बच्चों अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमने क्या लिखा है? हमने लिखा, पहले हमने पढ़ा चर, फिर हमने पढ़ा अचर, फिर हमने पढ़े बीजीय व्यंजन। चर और अचर के बीच में अगर मेरे बच्चों गुणा, भाग, जोड़, घटा इत्यादि अगर आते हैं और उनसे बनने वाले जो भी आपके मेरे बच्चों पद हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजन। अब ये बीजीय व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, ये कैसे कैसे बनते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं मेरे बच्चों। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या? पदों के आधार पर बीजीय व्यंजन के, पदों के आधार पर बीजीय व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले तो हमें ये पढ़ना कि मेरे बच्चों पद क्या होता है, फिर उसके बाद बीजीय व्यंजन के हम प्रकार पढ़ देंगे। देखो क्या लिखा है, कह रहा किसी बीजीय व्यंजन में, किसी बीजीय व्यंजन पर केवल अचर, केवल चर या चर व अचर का गुणनफल होता है। या तो केवल चर होगा या क्या होगा? अचर। किसी बीजीय व्यंजन में केवल अचर या केवल चर या चर और अचर, चर और अचर का मेरे बच्चों क्या गुणनफल होता है, पहली बात। अगला पॉइंट क्या लिखा है? अगला पॉइंट लिखा है मेरे बच्चों, कह रहे कि कोई बीजीय व्यंजन एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बना होता है। मेरे बच्चों बीजीय व्यंजन में ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक ही पद आना चाहिए, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं। मेरे बच्चों पदों के आधार पर हम वर्गीकरण कर देंगे। अगला क्या लिखा, किसी बीजीय व्यंजन में प्लस या माइनस से पद का निर्धारण होता है, गुणा और भाग से पद का निर्धारण नहीं होगा। कैसे समझते हैं मेरे बच्चों एक एक बात को। देखो मैं कुछ पॉइंट लिखने वाला हूं केवल चर पद। तो केवल चर में मेरे बच्चों जो पॉइंट्स आपको सही लगते हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, माइनस के 2, माइनस √2 और 5/2, ये मेरे बच्चों मैंने क्या लिख दिया? केवल चर लिख दिए। अब केवल अचर लिखने हैं मेरे बच्चों, सॉरी इधर मेरे बच्चों क्या लिखना है? चर पहले लिखने हैं मेरे बच्चों। x है, x की पावर 3 है, y है मेरे बच्चों, और मैंने लिखा y स्क्वायर हो जाएगा मेरे बच्चों, और मैंने लिख दिया p लिख दिया मान लो। इस प्रकार के हमने क्या लिख दिया? केवल चर। अब हमें क्या लिखने हैं? अचर पद। अचर पद में मेरे बच्चों 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, -5 √2, 3/2, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? अचर। अब क्या करना है? कह रहे कि अगर चर और अचर के बीच में हम गुणा करें, क्या करें मेरे बच्चों? गुणा करें, तो क्या होगा? चलो जरा गुणा करते हैं। तो 2 इनका सबका आपस में क्या करना है? गुणा करना है। चलो मेरे बच्चों करो गुणा। तो ये हमारा हो जाएगा 2x, ये हमारा हो जाएगा 3x³। अगला हम गुणा करेंगे तो -5 y स्क्वायर मेरे बच्चों, ओनली y। और अगला हमारा क्या हो जाएगा? √2 y की घात 2। और अगला क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 3p/2। अब ये जो पद है, अब अगला लिखते हैं मेरे बच्चों। क्या लिखा है? चर और अचर से, चर में क्या करना है? अचर से क्या कर देना है? भाग करो मेरे बच्चों। अब इनके बीच में पहले गुणा लगाने वाले हैं मेरे बच्चों। भाग करना है 2 में, किसका मेरे बच्चों? x में 2 का भाग करना है। x में भाग करना है कितने का? 2 का। अगला मेरे बच्चों क्या करना है? x³ में भाग करना है कितने का मेरे बच्चों? 3 का। y में -5 का। y में भाग करना है किसका? -5 का। y स्क्वायर मेरे बच्चों, y स्क्वायर में भाग करना √2 का। और अगर मेरे बच्चों हम क्या करना है? p में भाग करना है 2/3 का, या 3/2 का मेरे बच्चों, 3/2 का। तो मेरे बच्चों हमने क्या करा? हमने बोला कि केवल चर ले लो या केवल अचर ले लो, या चर और अचर का गुणा कर दो, या मैंने कहा चर और अचर में क्या कर दो? भाग। उल्टा भी कर सकते हैं। अचर का हम भाग करेंगे किसमें मेरे बच्चों? चर में। तो कैसे लिखा जाएगा? लिखा जाएगा 2/x मेरे बच्चों, लिखा जाएगा 3y(x³), लिखा जाएगा -5/y, लिखा जाएगा y स्क्वायर माइनस मेरे बच्चों क्या लिखा जाएगा?
√2 बटे बाई स्क्वायर। अगला लिखा जाएगा मेरे बच्चों 3/2 और इसके बटे में मेरे बच्चों क्या लिखा जाएगा p। चाहे चर का अचर में भाग दें, चाहे अचर का चर में भाग दें। अब ये जो भी मेरे बच्चों व्यंजन आए हैं, चाहे वो केवल चर हो, चाहे वो केवल अचर हो, चाहे वो अचर और चर का गुणा हो, चाहे मेरे बच्चों चर में भाग करें अचर से और चाहे अचर में भाग करें चर से, मेरे बच्चों जितने भी आपके पद बन रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं आपके एक पदीय व्यंजन। क्या है आपके ये मेरे बच्चों एक पदीय व्यंजन। क्योंकि एक पदीय व्यंजन में मैंने बोला ना मेरे बच्चों कि बीजीय व्यंजन में प्लस और माइनस ही मेरे बच्चों क्या करेगा पद का निर्धारण करेगा, जबकि गुणा और भाग पद का निर्धारण नहीं करेंगे। पहले हमने गुणा किया फिर हमने भाग किया, तो गुणा और भाग से मेरे बच्चों अगला पद नहीं बनता है, अगला पद नहीं बनता है मेरे बच्चों। तो इसकी वजह से जितने मान मैंने आपको लिखे दिए हैं ये सारे के सारे हैं क्या आपके एक पदीय व्यंजन, एक पदीय बीजीय व्यंजन। अब जो बात हम करने वाले हैं मेरे बच्चों वो क्या करने हैं द्विपदीय बीजीय व्यंजन की बात करेंगे। तो द्विपदीय बीजीय व्यंजन क्या होते हैं देखो मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया क्या है, मैंने बोला कि अगर पद को बढ़ाना है, अगर पद को बढ़ाना है तो गुणा भाग को नहीं लाएंगे, किसको लाएंगे मेरे बच्चों हम माइनस को और प्लस को। तो माइनस और प्लस अगर किसी भी दो पदों के बीच में लगाएंगे तभी मेरे बच्चों वो दो पद बनेंगे, नहीं तो फिर वो मेरे बच्चों क्या रहेगा आपका एक ही पद। कब तक? जब तक गुणा और भाग रहेगा तब तक रहेगा एक पद। अब मेरे बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे बनाने हैं द्विपदीय बीजीय व्यंजन। दो पद कैसे बनेंगे देखो मेरे बच्चों, जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं एक पदीय, जैसे बहुत सारे मैंने इस तरफ लिखे है इधर भी लिखे है, ये एक पदीय व्यंजन है। जैसे हमें लिखा है 3x फिर लिखा है 2x3, उसके बाद अगला मेरे बच्चों हमें लिखा है -5y और अंडर रूट में 2y², उसके बाद लिखा मेरे बच्चों 3p/2। अब ये जो है मेरे बच्चों ये सारे के सारे आपके कैसे हैं एक पदीय बीजीय व्यंजन है, लेकिन हमें क्या प्राप्त करने हैं मेरे बच्चों दो पदीय बीजीय व्यंजन। तो अब क्या करना है, अब करना क्या है मेरे बच्चों, या तो हम इसमें एक और पद जोड़ेंगे या तो एक और पद हम क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि जोड़ेंगे घटाएंगे तो पदों का संख्या हो जाएगा 2 और अगर हम गुणा और भाग करेंगे तो पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है मेरे बच्चों। चलिए फिर अब हमें क्या करना है मेरे बच्चों यहाँ पर जोड़ देते हैं। हम क्या कर देते हैं किसी में जोड़ देंगे किसी में घटा देंगे, जहां जैसी मर्जी मेरे बच्चों, कहीं जोड़ देंगे कहीं घटा देंगे। कैसे? चलिए क्या करना है मेरे बच्चों, एक और पद हमारे पास और भी दिए हैं, ये सारे पद दिए गए हैं, ये भी मेरे पास पद दिए। मेरे बच्चों आप अलग से भी कोई पद लिख सकते हैं, ये जो दिए हैं ऐसा जरूरी नहीं कि इतना ही फिक्स है बच्चों, और भी पद हम लिख सकते हैं। जैसे लिखा है 3/x मेरे बच्चों, जैसे लिखा है 2/x3 मेरे बच्चों, -5y मेरे बच्चों, √2/y²। अगला लिखा है मेरे बच्चों 3/2 और अपॉन में मेरे बच्चों लिखा है क्या p लिखा है। क्या लिखा है मेरे बच्चों 3/2 और इसके भी बच्चों हमने अपॉन में क्या रखा है p। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे बच्चों कि अब जो मान प्राप्त हुआ है ये भी मेरे बच्चों एक पदीय व्यंजन थे, ये भी मेरे बच्चों आपके एक पदीय है, ये भी एक पदीय है और वापस से ये भी मेरे बच्चों क्या है एक पदीय है। मैंने मान लेते मेरे बच्चों, मैंने क्या करा यहाँ से एक पदीय बीजीय व्यंजन ये वाले ले लिए और फिर मैंने मेरे बच्चों मैंने क्या करा एक पदीय व्यंजन ये वाले ले लिए। मेरे बच्चों इन दोनों को हमने क्या करा है जोड़ के लिखा या घटा के लिखा मेरे बच्चों। आप देख लीजिए जोड़ है या घटाना है, जोड़ है या घटाना है मेरे बच्चों, जोड़ घटाना से लिखेंगे प्लस माइनस से लिखेंगे तो मेरे बच्चों पदों की संख्या चेंज हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगी कितने दो पद, कितने हो जाएंगे मेरे बच्चों दो पद। तो पद जो होते हैं वो प्लस और माइनस पे डिपेंड करते हैं मेरे बच्चों, वो डिपेंड नहीं करेंगे किसके ऊपर मेरे बच्चों गुणा और भाग के ऊपर। लिखा भी जाता है ना, या लिखा भी गया है कह रहे प्लस और माइनस से पद का निर्धारण नहीं किया जाता, पद का निर्धारण कर प्लस और माइनस से पद का निर्धारण किया जाता है मेरे बच्चों, भाग और गुणा से पद का निर्धारण नहीं किया जाता है। आगे मेरे बच्चों एक और पद बचा हुआ है, अब इसमें क्या करना, जैसे मेरे पास जो भी आए हैं 3x आ गया प्लस 3/x आ गया, यहां पर लिखा है 2x3, उसके बाद 2/,
एक्स क्यूब टू अपॉन एक्स क्यू मेरे बच्चों, और उसके बाद लिखा है -5 -5 मेरे बच्चों। आगे लिखा हमने √2 और माइनस में √2/2। अगला पद हमने क्या लिखा है मेरे बच्चों, 3p/2 प्लस में 3/2 और अपॉन में कितने p मेरे बच्चों। इस प्रकार के जो पद लिख रखे हैं मेरे बच्चों, अगर हमें एक और नया पद करना है तो मेरे बच्चों हम उसको त्रिपदीय बीजीय व्यंजन कहेंगे। लेकिन त्रिपदीय बीजीय व्यंजन के लिए क्या करना होगा मेरे बच्चों, इसमें एक और पद या तो जोड़ना होगा या तो घटाना होगा। या तो हम जोड़ेंगे या हम घटाएंगे, तब जाकर हमें प्राप्त होगा क्या, त्रिपदीय बीजीय व्यंजन मेरे बच्चों। कुछ भी घटाओ कुछ भी जोड़ो बच्चों, एक पद होना चाहिए, चाहे अचर चाहे चर, कोई भी बात नहीं मेरे बच्चों। यहां पर मान लो हमने लिख दिया 3x, लिख दिया 3y लिख दिया मेरे बच्चों। यहाँ लिख दो 5x, यहाँ लिख दो मेरे बच्चों, मान लेते हैं √2, यहाँ लिख दो मेरे बच्चों माइनस के लिख दो 5 मेरे बच्चों। अब इस वाले पद में जरा देखो मेरे बच्चों, हमें दिया था द्विपदीय बीजीय व्यंजन। इसमें मेरे बच्चों या तो हमने प्लस किए हैं या तो हमने माइनस किए हैं मेरे बच्चों। अर्थात मैं कह सकता हूं ये जो थे वो द्विपदीय बीजीय व्यंजन थे, और एक और पद आके इनमें ऐड हो गया या सब्ट्रैक्ट हो गया, जोड़ दिया गया, घटा दिया गया। लेकिन अब इन पदों की संख्या कितनी हो गई, 1, 2 और 1, 3 मेरे बच्चों। ये होते हैं आपके त्रिपदी बीजीय व्यंजन, ये होते हैं आपके द्विपदी बीजीय व्यंजन। और मेरे बच्चों ये जो होते हैं वो कितने होते हैं, एक पदीय बीजीय व्यंजन। इस आधार पे मेरे बच्चों मैं कह सकता हूं कि पहले प्रकार क्या होता है बीजीय व्यंजन का, एक पदीय बीजीय व्यंजन। दूसरा प्रकार क्या होता है, दो पदीय बीजीय व्यंजन। और तीसरा प्रकार क्या होता है, त्रिपदीय बीजीय व्यंजन मेरे बच्चों। 4 पदीय हो सकते हैं, 5 पदीय हो सकते हैं। चलिए, तो आशा करते हैं मेरे बच्चों जो भी मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा। और सेकेंड चैप्टर चल रहा है, पहला लेक्चर मेरे बच्चों ये कंप्लीट हुआ है। अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं कि घातों के आधार पर वर्गीकरण कैसे करते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को हम करने। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों, ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।